आज हम आप लोगों को पार्वती अवतार का भी एक प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। जब सती माता ने अपना प्राण त्याग दिया, तब उसके बाद देवताओं ने हिमालय जी से निवेदन किया था कि आप मैना देवी से अपना विवाह करें। हिमालय और मैना देवी के विवाहोपरांत समस्त देवगण पुनः एक बार हिमालय जी के नगर गए। हिमालय जी ने सभी देवताओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, उनका आदर सत्कार किया और हाथ जोड़कर कहा कि हे देवगणों, आपको अपने नगर आया देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। यदि मेरे लायक कोई आज्ञा हो तो आप निसंकोच कहिए। यदि मेरी कोई आवश्यकता है तो या मेरे लिए कोई आदेश है तो मुझको आप सीधा कह दीजिए। तब देवताओं ने हिमालय जी को अब सभी पिछली बातों से अवगत कराया और अवगत कराने के बाद देवता लोग कहते हैं हिमालय जी से कि हे हिमालय, अब वो उचित समय आ गया है, अब वो श्रेष्ठ समय उपस्थित हो गया है। अब आपका विवाह भी हो गया है। अब आपके यहाँ माँ जगदम्बा सती स्वरूप के उपरांत अब पार्वती स्वरूप में अवतरित होने वाली हैं। इसलिए आप दोनों पति पत्नी दोनों माँ जगदम्बा की आराधना में आप लोग लग जाइए। इतना कहने के बाद देवता लोग अपने अपने धाम चले गए। तब हिमालय जी ने अपनी पत्नी मैना देवी से सारी बातें बताई और मैना देवी ने ये सारी बातें देवताओं की सुन भी लिया था। तब उन्होंने अपने पति हिमालय जी से कहा, हे नाथ, कन्या पुत्री का होना, कन्या का होना सदैव शोक उत्पन्न करती है, परंतु धर्म की स्थापना के लिए और देवताओं के अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए माँ जगदम्बा की मैं आराधना अवश्य करूँगी। हिमालय जी ने तब ज्ञान रूप में अपनी पत्नी से कहा कि हे देवी, प्राणियों का जो जीवन होता है सदैव दूसरे की रक्षा के लिए होता है। मनुष्य का जो जीवन होता है वो अपने लिए नहीं होता, वो दूसरों के लिए होता है। अतः परोपकारी रूप को धारण करके सभी जीवों को, सभी लोगों के लिए काम आना चाहिए। हिमालय जी के समझाने के उपरांत मैना देवी को उनके बचपन के समय सनकादिक मुनि द्वारा दिया गया श्राप और वरदान दोनों याद आ गई। फिर मैना देवी ने भगवान शंकर जी को याद करके तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। चैत्र मासम समारभ्य सप्तविंशति वत्सरान् शिवाम संपूज्यामासा पत्यार्थिन्नवहं रता। मैना देवी ने चैत्र मास से तपस्या करना प्रारंभ कर दिया और 27 वर्ष तक तपस्या करती रहीं और 27 वर्ष के बाद माँ जगदम्बा मैना देवी पर प्रसन्न होकर प्रकट हो जाती हैं और माँ जगदम्बा मनोहर रूप धारण किए हुए तेजो मंडल के मध्य में हंसते हुए हिमालय की पत्नी से कहती हैं कि हे हिमालय प्रिय, मैंने तुम्हारी तपस्या को देखा। तुम्हारी तपस्या अति कठिन थी, दुर्लभ थी,
जिसको देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गई और तुम्हारी भक्ति पर भी मैं प्रसन्न थी और आज पुनः प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुमको वरदान देना चाहती हूँ। हे महासाध्वी, तुम्हारी जो भी इच्छा हो, जो भी तुम्हारी आवश्यकता हो तुम मांग सकती हो। हम तुम्हें अनेकों वरदान देना चाहेंगे और जो भी तपस्या के समय तुमने जो भी प्रार्थना किया है, तुम्हारी सभी आकांक्षाओं को मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। अतः हे पुत्री मैना, वरदान मांगो। तब मैना देवी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे जगदम्बा माता, मैंने आपको इस समय आपके प्रत्यक्ष वास्तविक स्वरूप को मैं देख रही हूँ। हे माँ, मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ, आपकी वंदना करना चाहती हूँ, करती हूँ। मेरा एक ही वरदान है कि आप हम पर सदा प्रसन्न रहिए। तब जगदम्बा माँ ने कहा कि हे मैंने, तुम मेरे लिए प्राण से अधिक प्रिय हो। तुम जो चाहोगी तुम्हें मैं अवश्य दूंगी और तुम्हारे लिए कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो अदेय हो। तुम मेरे लिए प्राण प्रिय हो, वरदान मांगो। तब मैना देवी ने दोनों हाथ जोड़कर माता जी से कहा कि हे शिवे, आपकी जय हो। हे माँ, यदि मैं आपके वरदान के योग्य हूँ तो सर्वप्रथम मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिएगा। मेरे पुत्र महाबलवान, दीर्घायु और रिद्धि सिद्धियों से युक्त हों। तदंतर हे माँ, मुझे एक कन्या देना जो गुणवती, रूपवती, मातृकुल और पितृकुल को आनंद देने वाली हो और जिसकी तीनों लोक में समस्त जीव, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस सभी उसकी पूजा करें। और क्या कहूँ माँ, सुतामम सुताभौमम शिवे। अरे एक पुत्री के रूप में यदि माँ आप स्वयं हमारे पुत्री के रूप में अगर अवतरित हो जाएं तो इससे अधिक मेरे लिए और क्या हो सकता है। तब माँ जगदम्बा ने कहा, हे मैंने, पहले तुम्हारे सर्वप्रथम 100 पुत्र होंगे, जिसमें से एक पुत्र बहुत बड़ा भाग्यशाली होगा, महाबलवान होगा और जिसकी मित्रता समुद्र से होगी और उसका नाम मैनाक होगा। तदंतर हे प्रिय, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने एक बार, जब तुम छोटी सी थी और तुम हिमालय पर्वत पर मेरी ही मूर्ति बनाकर मुझे पूज रही थी, तब मैंने वहाँ पर सती स्वरूप में मैंने तुम्हें अपने मन में ही वरदान दे दिया था कि मैं अपने सती स्वरूप का त्याग करके मैं तुम्हारे यहाँ अवश्य पुत्री रूप में अवतरित होंगी। इसलिए हे मैना, मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी कन्या बनकर अवश्य अवतरित होंगी और उस समय मेरा नाम पार्वती होगा और मैं समस्त देवताओं के अधूरे कार्य को पूर्ण करूंगी और फिर तपस्या कर कर तीनों लोकों के स्वामी शंकर भगवान को मैं प्रसन्न करूंगी। इतना कहने के उपरांत माँ जगदम्बा अंतर ध्यान हो जाती हैं और जिस दिशा में वो जाती हैं और जिस दिशा से वो आई थी उसी दिशा को हिमालय की पत्नी मैना देवी एक टक निहारती रहीं और उसी दिशा को प्रणाम करती रहीं। इसी के साथ ये प्रसंग पूर्ण होता है।